पंजाब राज्य ने लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है। साथियों, आज पंजाब से हम जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। उसी मुहिम के तहत हमने प्रदर्शन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने। उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। अब देखिए दोस्तों, 272 नौकरशाह जो अब पूरी तरह से भाजपाई हो चुके हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनमें से तो कई आधिकारिक तौर पर बीजेपी के नेता हैं। उनको बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बचाने के लिए लगाया गया। लेकिन अब ये 272 नौकरशाह अपने काम में कितने कामयाब हुए, ये तो अभी रिजल्ट के तौर पर समाज में नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों, ज्ञानेश के इन 272 लोगों को 27 लाख लोगों ने जवाब दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कितने सच्चे हैं, चुनाव आयोग पर किए गए उनके दावों में कितनी सच्चाई है। 27 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर जो किया, ज्ञानेश कुमार को बचाने आए 272 लोग तो कहीं छिप ही गए होंगे। छिपेंगे तो जरूर, कोई 100, 1000, लाख नहीं, 27 लाख लोग। 27 लाख दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के तो होश उड़ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने SIR अभियान के खिलाफ बिहार में वोट अधिकार यात्रा की तो कईयों को लगा इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव में दिखेगा, परिणाम NDA के खिलाफ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, इंडिया गठबंधन बुरी तरह से हार गया। अब उसके बाद ये बताने का प्रयास हो रहा है राहुल गांधी ने जो SIR के खिलाफ मुहिम छेड़ी है वो सियासत की ज़मीन पर बेसलेस है, इसका असर नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कोई भी मुहिम तुरंत असर नहीं दिखाती है, धीरे धीरे वो अपने प्रभाव का करिश्मा दिखाती है। राहुल का दावा सच निकला। अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। बिहार में वाकई में SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को मदद पहुंचाई। द राजनीति पर आप इससे जुड़ी ढेरों खबर देख सकते हैं। उन्हीं खबरों में सबसे बड़ी खबर तो ये है कि 27 लाख लोग वोट चोरी के मसले पर सिर्फ एक राज्य से राहुल गांधी के साथ हैं। सिर्फ एक राज्य दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौखिक तौर पर है, ये लिखित तौर पर है। ये 27 लाख लोग मान रहे हैं राहुल गांधी वोट चोरी पर जो बात कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। और इस सच्चाई की तस्वीर लेकर राहुल प्रियंका के करीबी दिल्ली लेकर आए। कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया था और हर राज्य को इसका लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया था। पंजाब राज्य ने लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है और इसमें हमारे पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग जी और LOP बाजवा साहब और सभी वहाँ के जिला प्रधान और सभी हमारे विधायक और जितने भी प्रत्याशी सब लोग मिल के इसको काम किए हैं। सबको बधाई, शुभकामना। और आज एक समारोह पूर्वक कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको हैंड ओवर किया गया है आदरणीय वेणुगोपाल जी को। और मैं स्वागत भी करता हूं कि राजस्थान के अध्यक्ष जी भी हैं, दूसरे हमारे महामंत्री असम के प्रभारी साहब भी हैं, हरियाणा के प्रधान जी भी हैं। सबका स्वागत करता हूं। आज पंजाब से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे देश भर से, हर राज्य से यहाँ इस प्रकार से इकट्ठा करके फिर तय तिथि में इसे फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जो 5 करोड़ सिग्नेचर कराने का लक्ष्य राहुल गांधी ने रखा है, उसके तहत 27 लाख लोगों ने सिर्फ पंजाब में साइन किया है। साथियों, आज पंजाब से हम जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके
देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। उसी मुहिम के तहत हमने प्रदर्शन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जो आदेश आए थे, पूरे देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चला था, जिसके तहत हमारा टारगेट था कि कम से कम 5 करोड़ हम सिग्नेचर लोगों के बीच जाकर, गली गली जाकर उन लोगों को बताना है कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार को छीना जा रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। तो हम पंजाब में गली गली गए और पूरी लिस्ट के साथ हमारे पास 26,85,828 यानी कि हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें पर कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां जहां से जो फॉर्म आए हैं 117 हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ ही में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे हमारे दल हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। तो आज अब पंजाब की तरफ से हम 27 लाख फॉर्म तकरीबन आज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बघेल जी से माध्यम से और प्रताप सिंह बाजवा जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर केसी वेणुगोपाल जी को वो तमाम फॉर्म सौंपने हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ पंजाब से 27 लाख लोग हैं। अब सोचिए सभी 28 राज्यों से कितने लोग होंगे, करोड़ों से ऊपर होंगे। अब दोस्तों देखिए, जो 272 लोग ज्ञानेश कुमार को बचाने आए वो क्या है, जरा सुनिए, पूरा सुनिए। जितने लोग ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस जो रिटायर्ड हुए हैं पिछले 10, 12, 13 सालों के अंदर, जिन लोगों ने उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। आज देश के अंदर कौन है नेता, बताइए, जो इस बात को ईमानदारी के साथ बोलता हो कि पत्रकारिता में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में दलित कितने, पिछड़े कितने, आदिवासी कितने, देश के व्यापार में उनको कितना हिस्सा मिला, कौन है, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनकी वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है जिसकी वोट कटते उसको नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जाता है। अरे हमने इतने चुनाव देख लिए, हमारे खुद ने चुनाव लड़ा, हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखना, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर वोट वहां कटते हैं जहां दलित रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिसका वोट कटा उसको नोटिस भेजाओ। कौन सा रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजते हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो। एक ही तो आदमी है देश के अंदर, एक ही नेता है जो पूरे देश के अंदर निडरता के साथ, चाहे ईडी ने कितना ही प्रताड़ित किया हो, सीबीआई ने कितना प्रताड़ित किया हो, इस सब के बावजूद जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, निडरता से बोल रहा है, और वो भी उनको रास नहीं आ रहा। सारे मिलकर रिटायर्ड जिन्होंने फायदा उठाया सरकार से, वो सारे साइन करके एक आदमी के खिलाफ लिख रहे हैं कि इनके बार बार चुनाव हारने की हताशा है। चुनाव हारा नहीं जा रहा, चुनाव हराया जा रहा है। हमारे दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटी के वोट काट दिए जाते हैं। कौन है जो फ्री में, जो ट्रेन भर भर के वहां वोट डलवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था हमें सबूत दो, कहा था नहीं कहा था, हम सब ने देखा होगा। तो आपने ये भी देखा होगा, राकेश सिन्हा, बीजेपी का प्रवक्ता, आरएसएस प्रचारक, जो राज्यसभा सांसद था अभी तक, उसने दिल्ली में वोट डाला। फरवरी के महीने में सोशल मीडिया पे डाला कि मैंने दिल्ली में वोट डाल दिया, अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल किया सरकार चुनने में। और अब नवंबर में जाके 6 नवंबर को बिहार में जाके वोट डाल दिया और उसको भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह दिल्ली में भी वोट डाला, वहां जाके डाल दिया, यूपी में वोट डाला, बिहार जाके वोट डाल दिया, उत्तराखंड में वोट डाला, बिहार जाके वोट डाल दिया। अरे इतने सारे प्रूफ हैं, बताए ना इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? ये जो 272 लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने ये सिग्नेचर करके ये निकाला है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं, मैं उन सारे 272 के 272 अधिकारियों से पूछना चाहता हूं
आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार को जो आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, इस मसले पे क्या उन्होंने एक शब्द बोला? जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, क्या उसके खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोला? जो राकेश सिन्हा जैसे लोगों ने अलग अलग राज्यों में अपने वोट डालकर बिहार में जाके 6 महीने 7 महीने के अंदर वोट डाला, डबल वोट डाल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोला? किसके ये लोग? ये सारे के सारे लोग, इनका आप डाटा निकालो, 99% स्वर्ण जाति के लोग मिलेंगे। स्वर्ण जाति के लोग ये देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। ये सामाजिक न्याय से नफरत करते हैं। ये नफरती लोग हैं जो समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं। अभी आपने देखा होगा कई बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है एसआईआर के नाम पर, इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, कई बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एक एक मकान पे 500 वोट, 700 वोट, ये 272 लोग जिन्होंने साइन किए हैं पिटीशन पे, वो 272 में से एक आदमी ने भी बोला कि एक मकान पे 700 वोट कैसे हो सकती है, एक मकान पे 500 वोट, 300 वोट कैसे हो सकती है? एक ने भी बोला क्या? इनका सवाल, इनका जब भी ये कभी बोलते हैं, हमेशा दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, माइनॉरिटी के हक और अधिकार की अगर कोई बात करता है तो उसको दबाने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, जिन 272 लोगों ने पत्र लिखा है वो सरकार से लाभ ले रहे हैं। पत्र लिखने वालों में से 99% लोग ऊंची जाति से हैं, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी से नफरत करते हैं। सवाल तो वाजिब है, ज्ञानेश कुमार को बचाने आए ये 272 लोग जब कहाँ थे, जब इतने बीएलओ अपनी जान देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि दबाव उन पर चुनाव आयोग की ओर से डाला जा रहा था। उन पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते। खैर दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के 272 को राहुल गांधी की ओर से 27 लाख लोगों ने करारा जवाब दिया है। आने वाले दिनों में ये करोड़ों में होंगे। फिर देखने वाली बात है ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पंजाब राज्य ने लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है। साथियों, आज पंजाब से हम जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। उसी मुहिम के तहत हमने प्रदर्शन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने। उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया।